CSCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जे बगहा में कई 100 करोड़ के योजना के शिलान्यास केलन। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी बगहा में सैकड़ों करोड़ के योजना के शिलान्यास केलन। इस मौका पर 366 करोड़ के लागत से रेलवे ओवरब्रिज सहित नेशनल हाईवे जल मार्ग योजना के रिमोट कंट्रोल के जरिए शिलान्यास कल गेल। NH 227A राम जानकी मार्ग जे सिवान मसरख राजापट्टी केसरिया चकिया तक जाते लगभग 83 किलोमीटर एकर चौड़ीकरण के कार्य कल जात। एके अलावे 74 मानिकपुर साहेबगंज केसरिया अरेराज तक 81 किलोमीटर सड़क के 4 लेन में चौड़ीकरण कल जात, जेकर लागत 1254 करोड़ रुपया अनुमानित है। और देश की तरक्की करके हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकती है। अच्छे रोड बनाएंगे, अच्छे जलमार्ग बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल हमारा किसान तैयार करेगा। आपको पता होगा कि हमने देहरादून से स्पाइस जेट का एक विमान बायो एविएशन फ्यूल रतनजोग हसाल चरण सोनी जेट्रोमा इसके तेल से एविएशन फ्यूल पेट्रोल इंस्टीट्यूट देहरादून ने बनाया। उनको ट्रायल ले थी। मैंने स्पाइस जेट के मालिक को बुलाया कि तेरे विमान में चलाएंगे, मुझे मेरा विमान का इंजन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, मैं जिम्मेदार हूं। और हमने देहरादून से जेट्रोमा के ऑयल से बने हुए एविएशन फ्यूल से हवाई जहाज चला कर आया। और पिछले 26 जनवरी को आपको खुशी होगी कि एयरफोर्स के जितने विमान हवाई जहाज उड़े आसमान में सब में किसानों ने तैयार किए तेल से बनाया हुआ एविएशन फ्यूल यूज किया गया। हमारे देश में अब गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, चीनी सरप्लस, दाल सरप्लस, मक्का सरप्लस। अब गेहूं, चावल, चीनी, मक्के से किसान की तस्वीर नहीं कर सकते। 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम पेट्रोल डीजल का कर रहे हैं, उसके बजाय हमारा किसान एविएशन फ्यूल तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा, इथेनॉल तैयार करेगा, इलेक्ट्रिक, बायो सीएनजी ये सब लाया है। इतना ही नहीं तो बिहार की सरकार अगर करना चाहती है तो हवा में उड़ने वाली डबल लेकर बस भी रखने वाली। परसों बीकानेर में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रेजेंटेशन हुआ, मैंने हमारे देश की तस्वीर को बदल गया। मैं अपने डिपार्टमेंट में 10 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, 10 लाख करोड़ के। और एक भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका लेने के लिए मेरे ऑफिस में आगे पूरी तरह से 100% करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट और ऐसी क्वालिटी बनाएंगे रोड की, सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे हैं लोग। जितने लोग यहाँ खड़े वो जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे हैं तब तक 200 साल उस रोड पर कोई खड्डे नहीं पड़ेंगे। ऐसी गारंटी घोषणा करने वाला मंत्री नहीं हो, जो कहता हूं उससे ज्यादा करके दिखाने वाला काम करने वाला। मैं सतीश चंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके लगातार प्रयासों के कारण रोड का शुभारंभ हो रहा है और गंडक नदी में भी एक कार्य का शुभारंभ हो। मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि बिहार की यहाँ बगहा की तस्वीर बदलने के लिए, विकास करने के लिए पूरी ताकत और शक्ति के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, सतीश चंद्र जी, हमारे सभी विधायक, हमारी रहेगी, सबके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और यहाँ की तस्वीर बदलेंगे। यही विश्वास देते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते। सरस्वती पूजा के अगला दिन नम आंख से माता सरस्वती के विभिन्न जगह विसर्जन कल गेल। विद्या की देवी सरस्वती के पूजा के बाद विसर्जन के सिलसिला शुरू भेल। नदी और तालाब के किनारे नम आंख से मूर्ति के विसर्जन कल गेल। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में विभिन्न शिक्षण संस्थान में माता सरस्वती के पूजा और जागरण कल गेल। सुपौल में काफी गमगीन माहौल में मां सरस्वती के विसर्जन कल गेल।
दरभंगा में राय साहब पोखर पर से हो काफी गमगीन माहौल में माता के विसर्जन कल गेल। भगवान से विश मांग जिसको लेना परम नहीं माता मत्स्य महापात की नास्ती नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा। कटिहार में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में छात्र छात्रा सब के बीच कॉपी पेन और किताब के वितरण किया गेल। कटिहार में सरस्वती पूजा के अवसर पर यूथ ब्लड डोनर्स क्लब द्वारा छात्र छात्रा सब के बीच कलम कॉपी और किताब के वितरण किया गेल। इस शिविर के संचालन संतोष कुमार सोनी कौराल चला। शिविर में यूथ ब्लड डोनर्स के संस्थापक सब काफी जागरूक भऽ कॉपी पेन और किताब के वितरण केलन। छात्र छात्रा सब के मौका पर वो सब अपील केलन जो सब मन लगा कर पढ़ाई करत और देश के लेल किछ करत। इधर आओ, सबसे आगे आ जाओ, एक एक करके। यूथ ब्लड डोनर्स क्लब की पूरी टीम भंगा के IT स्मार्ट क्लास के सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर दलित महादलित बच्चों के बीच कॉपी कलम किताब चॉकलेट बिस्किट वितरण करके जो शिक्षा के प्रति उनके अंदर लालसा नहीं है वो लालसा पैदा की और उनके गार्जियन से अपील की कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें और शिक्षा का महत्व बताते हुए उनको स्कूल भेजने के लिए अपील किया गया। बक्सर में सरस्वती पूजा के मौका पर विसर्जन के समय शायद एक बच्ची के डूबला से मौत भ गेल। बक्सर में सरस्वती पूजा के विसर्जन देखा गेल एक बच्ची के पैर फिसलला से डूब गेला से मौत भ गेल। बताओल जा रहा है जो बच्ची सुबह 8 बजे ही घर से निकलल छली। लोग ई समझ रहा चला जो पढ़ाई के लिए गेल छली, लेकिन वो तालाब के किनारे विसर्जन देखे ले चल गेल छली जहाँ पैर फिसलला से उनक मौत हो गेल। गई थी सुबह सरस्वती जी देखने, हम लोग जो समझे कि स्कूल गई है। बड़ा लड़का उससे आया तो देखा तो उससे पूछा कि लाडो गई है, तो नहीं गई है, तो उसको ढूंढने लगे हम गांव में। इसके बाद आकर पानी में सड़क पर देखे तो उसमें लाश मिला। घर से कब बजे निकले थे? 8 बजे सुबह। लाश कब बजे मिला? 2 बजे करीब। 10 बजे मालूम हुआ कि विपिन मिश्रा को लड़की खो गई है। तो सब लोग बोले कि जो रहा है इधर से उधर। उसके बाद 2-2:30 बजे के भीतर में हमको मालूम हुआ कि पानी में वो आपका परिचय? हमारा नाम हरिराम सिंह यादव है। किस थाने से? पुरान से थाना का चौकीदार है। बक्सर में एक प्रेमी युगल परिवार से तंग आबि के आत्महत्या के प्रयास केलक। बक्सर में एक प्रेमी युगल तेजा पी के वर्णा निवासी प्रेमी जोड़ा देर शाम तेजा पी लेलक। ये सब ज्योति चौक के पास से ई कदम उठेलन। सूचना के अनुसार दोनों एक साथ पढ़े चला और दोनों में आपस में प्यार भ गेल छल, जाय के बाद परिवारक दबिश बढ़ गेल छल और ऐसे हारी जाय के दोनों आत्महत्या के प्रयास केलन। करने से बचने के लिए तो उसमें बोतल में रखा था, तेजाब था, तो हम लोग दोनों आदमी साथ में पिए तेजाब। क्या नाम है आपका बाबू? मेरा नाम सोना पड़ेगा। क्यों पिए आप लोग, क्या वजह था? ये वजह था कि हम लोग एक दूसरे को चाहते थे, हम लोग शादी करना चाहते थे। शादी किए थे मियाँ थे वही मंदिर में। बहुत प्यार करते एक दूसरे से, हम इनके बिना नहीं जिएंगे। हम लोग को बहुत मारे हैं ये लोग। कौन? घर परिवार। आपके परिवार लोग? हाँ। और कल मेरा बड़े पापा है ना, रास्ते में बहुत मारे हमें। क्या नाम है आपका? गुड़िया हमारी। हमको पता क्या है, लोग तो मतलब कि कब कोई कैसे किया हम लोग को पता चला तो लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए आया है। लोग प्रेम प्रेमी की जोड़ी है कि क्या है, कैसे किया है, लोग का हमको विशेष उतना जानकारी नहीं है। आप कौन होते हैं लड़के के? लड़के के पिता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल भेरी राम है। कहाँ के रहने वाला है? बरुणा का। राजद नेता तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा पर निकलल छथि। यात्रा के दोसर चरण में ओ मनेर में हुनकर कार्यक्रम आयोजित भेल। राजद नेता तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा पर निकलल छथि। जायकरी में मनेर में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम के तैयारी काफी दिन से चल रहल छल। सबसे खास बात ई रहल जे एहिठाम के स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र के एहि कार्यक्रम और बैनर पोस्टर से बिल्कुल गायब देखल गेल, जाहि कारण
लोग सब अब दबी जुबा ई बात कह रहा है, राजद अब दू खेमा में बैठ चुकल है। सर उनका बैनर में कहीं भी उनका फोटो भी नहीं है, सब उनका बैनर में है फोटो, और यहाँ स्थानीय विधायक का फोटो नहीं है। तो कार्यकर्ता है लोग भाई, कार्यकर्ता अपना अपना बैनर लगाया है, समझे। अब बड़ी पार्टी है और इसमें सैकड़ों नेता है, तो जोड़िए कि सब लोग को फोटो बैनर रखे कि हमारो बैनर बहुत बड़ा फोटो में नहीं रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, ईश्वर के मिले हैं, वो जो नेता है उनको आना चाहिए था, खासकर हमें स्वयं उनको आना चाहिए। क्या इनकी सूचना दी गई थी? उनको सूचना नहीं है, 8 दिन से प्रचार चल रहा है, सूचना है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम हुआ और नाच तमाशा नहीं हुआ, एहन तो कहियो नहीं भेल। और अखन किया है मनेर के कार्यक्रम से पहले नाच तमाशा के पूरा प्रबंध चल। मनेर में तेज प्रताप यादव के कार्यक्रम सब पहले एठम नाच तमाशा के पूरा प्रबंध कयल गेल छल। केहन केहन नाच भेल अपने सब खुद देखल जाओ। झंझारपुर में कविश्वर चंदा झा स्मृति पर्व समारोह काफी धूमधाम से मनावल गेल। झंझारपुर अनुमंडल के अंधरा ठाड़ी प्रखंड स्थित ढाटी गांव में चंदा झा स्मारक स्थल पर कविश्वर चंदा झा स्मृति पर्व समारोह धूमधाम से मनावल गेल। चंदा झा स्मारक संरक्षण समिति एकर आयोजन केलक। कविश्वर चंदा झा के मूर्ति पर माल्यार्पण कऽ कार्यक्रम के शुरुआत भेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता संबोध मिश्र कऽ रहल छलाह। कार्यक्रम के संचालन करैत समिति के शोभिकांत झा कहलन जे हर वर्ष के भांति एहि वर्ष हो माघी सप्तमी के दिन चंदा झा स्मृति समारोह के आयोजन कयल गेल। अरुणोदय कुमार के मधुर आवाज में जय जय भैरव भगवती गीत गायल गेल, जाहि पर लोग सब करतल ध्वनि से हुनक स्वागत केलनि। एहि आयोजन के मुख्य भूमिका निभावे वाला युवा दिनेश कुमार झा चंदा झा के राष्ट्र कवि कहत हुनक रचित कृति के मिथिला और मैथिली के अनुपम धरोहर बतौलन। एहि तरह के आयोजन के महत्वपूर्ण बताबैत कहलन जे आबे वाला पीढ़ी एहन आयोजन से अपन संस्कृति और साहित्य से जुड़त। मिथिला मैथिली क्षेत्र में विद्यापति के बाद अद्वितीय स्थान कविश्वर चंदा झा के रहल छनि और मैथिली साहित्य के विकास के हेतु अपन समग्र जीवन के कविश्वर समर्पित केने छलाह। ठाढ़ी ओहि समकालीन समय में फलमानुष सहित विद्वानक स्थली छल, तो एहिठाम ओ रहि कऽ अपन शेषांश समय जिंदगी के जे छै से व्यतीत कयला और अपन जे विभिन्न ग्रंथक रचना के संग जे कविश्वर चंदा झा के द्वारा मिथिला भाषा रामायणक रचना भेल ओ स्थल यह चंदा चौक छल, जाहिठाम हुनकर निवास स्थली छलनि। तो हमरा लोकनि के हुनकर एक कृति से हुनकर जीवनक समर्पण से समग्र मिथिलावासी के ई सीख लेबाक चाही। अपन धियापुता में किछु काल अन्य विषय के विकासक संग मिथिला मैथिली की जानकारी हर अगला जनरेशन के भेटे और ए मैथिली के विकासक लेल सब किछु ने किछु योगदान करी। माघी सप्तमी को कविश्वर चंदा झा की जयंती है। यहाँ अंधरा ठाड़ी प्रखंड स्थित ठाड़ी में यह जयंती कई वर्षों से मनाया जा रहा है। कविश्वर चंदा झा खास करके मैथिली के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे। उनका लिखा हुआ है मिथिला रामायण, जो समझिए जो मिथिलांचल में एक प्रसिद्ध रामायण है। हम लोगों को प्रत्येक मिथिलावासी को यह चाहिए कि कविश्वर चंदा झा का रचित मैथिली रामायण निश्चित रूप से अपने घर में रखें। जैसे कि तुलसीदास रामायण का हम लोग पाठ करते हैं, खासकर मिथिलावासियों के लिए यह रामायण का पाठ करना अपने आप में एक गर्व की बात है। जय जगदम्बा, जय आर्य सांस्कृतिक अवलंबा, सब कर व्यापित हो एक घोष। जय राष्ट्र चिरंतन दलित दोष, जय राष्ट्र चिरंतन दलित दोष। कविश्वर चंदा झा मैथिली के मूर्धन्य कवि थे और जहां से उन्होंने मैथिली लिखना प्रारंभ किया वहां से मिथिला साहित्य का एक युग आरंभ होता है। तो
कविश्वर चंदा झा जो कि रहने वाले तो पिंडारुच के थे, मगर ससुराल उनका ठाठी था और कर्मभूमि उनका ठाठी रहा। और ठाठी आने के पश्चात वो अपने साहित्य क्षेत्र में गौरव को प्राप्त किए। साथ ही साथ दरभंगा महाराज के यहाँ उन्हें राज पंडित का भी पद दिया गया और उसी तरह उन्होंने अपने काव्य क्षेत्र में मिथिला एवं मैथिली में जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। और यही देखते हुए ठाठी में प्रत्येक वर्ष माघी सप्तमी को जयंती के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। बिहार में जिस हिसाब से बारिश भेल वैसे किसान में कहीं खुशी तो कहीं गम के माहौल है। बिहार में मौसम जिस हिसाब से करवट बदलक, बारिश भेल, हल्का फुल्का बारिश, कहीं तेज बारिश भेल, तो जहां हल्का बारिश या तेज बारिश भेल होता तो किसान में खुशी के लहर रहल। लेकिन जाहिठाम बारिश के साथ ओला वृष्टि भ गेल ओत के किसान काफी परेशान भ गेला, क्या ओला वृष्टि के कारण काफी मात्रा में फसल के नुकसान भेलन हन। प्राकृतिक प्रकोप से बहुत ही ज्यादा फसल पर ओला पड़ा है, जिसके कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और हम इसी से खाते पीते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा ओला पड़ा है, टोटल फसल बर्बाद हो चुका है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 15 कट्ठा की खेती मकई का पूरा फसल बर्बाद हो गया पत्थर के गिरने से। मकई ऐसा चीज होता है, एक जलमिया चीज होता है और इतना ना हमारा नुकसान हुआ है कि हम लोग का खाना पीना भी मुहाल हो जाएगा। गरीब आदमी है। अब हम सरकार से निवेदन है कि हमें कुछ न कुछ इसका मुआवजा मिले। रेलवे क्रॉसिंग पर जखन ट्रेन क्रॉस करैत अछि तऽ फाटक बंद कऽ देल जाइत अछि, गुमती गिरा देल जाइत अछि, लेकिन एहि सब के बावजूद लोग जबरदस्ती एकरा पार करे के कोशिश करै छथि। की ई उचित अछि? रेलवे ट्रैक पर जखन ट्रेन के गुजरे के समय होइत अछि तऽ रेलवे फाटक या गुमती के गिरा देल जाइत अछि, फाटक बंद कऽ देल जाइत अछि ताकि लोग या क्यों भी ओहि तरफ आगाँ नहीं बढ़ि सकैथ, दुर्घटना से बचैत। लेकिन एहि सब के बावजूद लोग आपाधापी में एहन रहे छथि जे बंद गुमती के नीचा से क्रॉस करे के एकटा होड़ मचल रहैत अछि। देखल जाय ई खास रिपोर्ट जाय में बंद गुमती के क्रॉस करैत दरभंगा के लोग सब के अहाँ खुलेआम देख सकै छी कोन हिसाब से बंद गुमती के नीचा से लोग गाड़ी के आरा तिरछा घुमा के केहुना पार करे के प्रयास करे छथि। हाँ, ई बात सच अछि जे स्टेशन के जे नजदीकी गुमती होइत अछि ओहिठाम ओहि फाटक के कमांड स्टेशन से जुड़ल रहैत अछि। स्टेशन से एनओसी मिलला के बादे फाटक खुलैत अछि, जाहि में कई बेर देर तक फाटक बंद रहैत अछि और लोग के ओहि में परेशानी होइ छनि। लेकिन एहि सब के बावजूद जान जोखिम में डालना कहाँ तक उचित अछि। एतबे नहीं, रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दोसर प्लेटफॉर्म पर जेबाक लेल कई तरह के साधन उपलब्ध अछि, लेकिन एहि सब के बावजूद लोग एहन जिद्दी छथि जे अपन जान जोखिम में डाल कर रेलवे ट्रैक पर उतर कर एक ट्रैक से दोसर ट्रैक पार कऽ कऽ तहन ओ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे छथि। ई स्थिति काफी खतरनाक साबित हो सकैत अछि और आब जखन कि रेलवे अपन ट्रेन के गति लगातार बढ़ा रहल अछि, वंदे भारत एक्सप्रेस आब आबि रहल अछि, एहन समय में यदि एहि सब आदत से लोग बाज नहीं एता तऽ कहियो पैघ दुर्घटना भऽ सकैत अछि। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।